नमस्कार दोस्तों आज के इस विस्तृत वीडियो में हम बात करेंगे सफ़ेद बालों यानी कि प्री मैच्योर ग्रे हेयर की। दोस्तों आजकल जो ये समस्या है वो सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं बल्कि 15 साल 20 साल और 25 साल की उम्र के युवाओं में भी बाल तेज़ी से सफ़ेद देखे जा रहे हैं। दोस्तों बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या होम्योपैथिक सफ़ेद बालों में मदद कर सकती है या कौन सी होम्योपैथिक दवा है जिनका इस्तेमाल करके हम अपने बालों को काला बना सकते हैं। और कई सारे साथी ऐसा पूछते हैं कि कितने समय तक इसका इलाज कराना पड़ सकता है, क्या सफ़ेद बाल दोबारा काले हो सकते हैं। इन सब सवालों के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले कारण समझना जरूरी है। हमारे बालों का जो रंग है वो एक पिगमेंट से बनता है जिसे हम लोग कहते हैं मेलानिन। दोस्तों मेलानिन जब बनना कम हो जाता है तो बाल हमारे तेजी के साथ सफ़ेद होने लगते हैं। दोस्तों इसका जो मुख्य कारण है वो है अनुवांशिक कारण। अगर परिवार में आपके माता पिता के बाल जल्दी से सफ़ेद हो गए तो बच्चों में भी संभावनाएं होती हैं कि जल्दी से बाल उनके सफ़ेद हो जाएंगे। दोस्तों ये अनुवांशिक कारण कभी कभी हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है और ये प्रॉब्लम आने वाली पीढ़ियों में भी दिखाई देती है। दोस्तों पोषण की कमी भी एक बड़ी कमी है जिसमें विटामिन B12 एक ऐसी कमी है जो अक्सर शाकाहारी लोगों में देखी जाती है। दोस्तों खासकर B12 की डिफिशियंसी से कई सारी समस्याएं लोगों को हो रही हैं। बाल की सफ़ेदी के साथ साथ दाढ़ी की सफ़ेदी भी आजकल युवाओं में बहुत तेज देखा गया है। दोस्तों एक दूसरा अन्य कारण है जिसे हम लोग बोलते हैं विटामिन D। दोस्तों आजकल की जो भागम भाग जिंदगी है, जो हमारा रहन सहन है, जो हम लोग मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, धूप से दूर दूर तक वास्ता हमारा नहीं है, कहीं ना कहीं दोस्तों विटामिन D की डिफिशियंसी भी प्रॉब्लम बढ़ा रही है। और ये प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं दाढ़ी और सिर के बालों की सफ़ेदी में एक अहम रोल अदा कर रही है। विटामिन D की कमी को भी इग्नोर ना करें। दोस्तों एक कमी है जिसको बोलते हैं आयरन की कमी। आजकल दोस्तों जो भागम भाग जिंदगी है, आयरन की डिफिशियंसी इतनी ज़्यादा है कि जो हमारा खान पान है वो बेहतर नहीं है। हम अपने खानों में कटौती करने लगे हैं, बाहरी चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं, बाहर चीज़ों को ज़्यादा खाने लगे हैं। कहीं ना कहीं ये सब कारण एक एनीमिया का कारण बन रहे हैं। और आयरन की डिफिशियंसी एक बड़ी वजह है जो हमारे बालों की सफ़ेदी को तेज़ी से बढ़ा रहा है। क्योंकि दोस्तों अगर बॉडी में एनीमिया है, बॉडी में अगर ब्लड की लॉस है या ब्लड कम है तो कहीं ना कहीं दोस्तों बालों की सफ़ेदी तेज़ी से बढ़ेगी। क्योंकि जो बालों में हमारे जो स्कल है उसमें जो ब्लड सर्कुलेशन होना है वो बेहतर से नहीं होने पाता है। और ये सब समस्याएं कहीं ना कहीं दाढ़ी और सर के बालों को तेज़ी से बढ़ा रही हैं। दोस्तों एक अन्य कमी है जिंक की कमी। जिंक की कमी भी दोस्तों आजकल बहुत ही सामान्य हो गई है। ये भी हमारे खान पान, हमारे लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है और ये समस्या भी कहीं न कहीं दाढ़ी और सर के बालों के लिए भी एक बड़ा कारण बनता है। दोस्तों इसको भी इग्नोर करना हमारे लिए होशियारी नहीं होगी। इसको भी इग्नोर ना करें, अपनी डाइट में कहीं ना कहीं जिंक को बढ़ाएं और जिंक के बढ़ने की वजह से कई सारी समस्याएं दूर होंगी, जिनमें जो सबसे बड़ी समस्या जो बालों की सफ़ेदी है वो भी हमारा दूर होगा। दोस्तों कॉपर की कमी भी एक कमी मानी गई है। कॉपर भी एक बड़ा कमी है। अगर हमारे भोजन में कॉपर की कमी है, भोजन में अगर हम कॉपर की डिफिशियंसी हो रही है तो कहीं ना कहीं दाढ़ी और सर के बालों के लिए बड़ा वजह बनता है। दोस्तों ये बड़ा वजह कहीं ना कहीं तेज़ी से लोगों को प्रभावित कर रहा है और समस्याओं को तेज़ी से बढ़ा रहा है। तो दोस्तों कॉपर को भी इग्नोर ना करें। अपनी जो खान पान है, अपनी जो दिनचर्या है, अपनी जो लाइफ स्टाइल है उनमें कॉपर को भी बढ़ाएं। तीसरा और मुख्य कारण है तनाव। लंबे समय तक दोस्तों मानसिक तनाव कहीं ना कहीं कई सारी बीमारी को बढ़ाता है। दोस्तों लंबे समय से अगर हम स्ट्रेस तनाव में हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है और ये परेशानी कहीं ना कहीं हमारी दाढ़ी और सर के बालों को तेज़ी से बढ़ाने का काम करता है। दोस्तों बहुत सारे युवा वर्ग है जो काम काज में दौड़ता रहता है, नौकरी के चक्कर में दौड़ता रहता है, कई सारे टेंशन तनाव रहते हैं, जीवन में सब कुछ बेहतर नहीं रहता है, उथल पुथल रहता है और ये सब समस्याएं कहीं ना कहीं सफ़ेद दाढ़ी को बढ़ाने का एक बड़ा कारण है। अगर हम इस पर सुधार नहीं करेंगे, अपनी दिनचर्या को बेहतर नहीं करेंगे, अपने तनाव को दूर नहीं करेंगे तो दाढ़ी और सर के बाल हमारे तेज़ी के साथ सफ़ेद होते जाएंगे और दिन ब दिन ये समस्या बढ़ती जाएगी। क्योंकि हम नींद नहीं पूरी करेंगे तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी बढ़ेगा और जो हमारी समस्याएं हैं दाढ़ी और सर के बालों की सफ़ेदी वो तेज़ी से बढ़ेगा। इसको अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं कि टेंशन से कोई मतलब नहीं है, हमारा खान पान गड़बड़ है इसकी वजह से है या फिर अलग रीज़न है। तो दोस्तों इसको कहीं ना कहीं इग्नोर करना आपके लिए एक बड़ी गलती साबित हो सकती है। आप निश्चित रूप से अपने तनाव को, अपने स्ट्रेस को दूर करें और जब आप उनको दूर करोगे तो आप देखोगे धीरे धीरे करके कि कुछ परिवर्तन तो ज़रूर आ रहा है। कहीं ना कहीं हमारे बालों में, हमारे दाढ़ी के जो बाल हैं उनमें कहीं ना कहीं परिवर्तन दिख रहा है और ये परिवर्तन कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम्स को, आपके बालों की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए बेहतर रहेगा। इसलिए टेंशन तनाव दूर करें और अपने अंदर परिवर्तन जरूर लाएं। दोस्तों बहुत से साथियों को देखा जा रहा है कि थायराइड रोग बढ़ा हुआ है और ये थायराइड की समस्या कहीं ना कहीं सर के और दाढ़ी के बालों को सफ़ेद करने का एक बड़ा कारण बन रहा है।
दोस्तों थायराइड की गड़बड़ी भी समय से पहले बाल सफ़ेद करती है। दोस्तों ये एक तरह का हार्मोन है जो बॉडी में पाई जाती है हमारे, और कहीं ना कहीं ये अगर इम्बैलेंस होते हैं जो हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं दाढ़ी और सिर के बालों की सफ़ेदी को उनको तेज़ी से बढ़ा रहा है। दोस्तों थायराइड को नियंत्रित करना हमारे लिए बेहद जरूरी है। आप इसके लिए होम्योपैथिक दवाइयों का भी सेवन कर सकते हो। होम्योपैथिक में बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिनका इस्तेमाल करके हम थायराइड की जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें कंट्रोल पा सकते हैं। ऐसे में दोस्तों एक बड़ी अच्छी दवा बताता जाता हूँ मैं आपको, इसका नाम है थायरोडिनम 3x। इस दवा की 2 टैबलेट दिन में 3 बार ले सकते हो, जो आपकी बालों की सफ़ेदी है, जो सर की सफ़ेदी है उनको ख़त्म करेगा, आपकी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करेगा, और धीरे धीरे आपके सिर के बाल और दाढ़ी की जो समस्याएं हैं वो भी धीरे धीरे नियंत्रित होने लगेंगी और ये समस्याएं धीरे धीरे जाने लगेंगी। धूम्रपान दोस्तों एक बड़ी वजह है। दोस्तों कई सारे रिसर्च में देखा गया है कि धूम्रपान प्रीमेच्योर ग्रेइंग को बढ़ाने का काम करता है। दोस्तों इनके बीच में कहीं न कहीं एक संबंध पाया गया है कि प्रीमेच्योर ग्रेइंग को तेजी से बढ़ाता है और बाल तेजी से सफ़ेद होते हैं। खासकर युवा वर्ग जो आजकल टेंशन तनाव की वजह से अक्सर सिगरेट या फिर धूम्रपान का सेवन कर रहे हैं, कई बार ये चीज़ें शौकीन भी करते हैं और ये समस्याओं को बढ़ाता रहता है। तो दोस्तों निश्चित रूप से धूम्रपान पे कंट्रोल करें, धूम्रपान को रोकें। अगर आप बेहतर काले और मजबूत बाल चाहते हो, आप काले और बेहतरीन दाढ़ी चाहते हो, तो कहीं ना कहीं धूम्रपान को त्याग दीजिए। ये समस्याएं बढ़ाएंगी और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे दिन पर दिन बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि होम्योपैथिक सफ़ेद बालों को कैसे देखती है, मतलब होम्योपैथिक में इसका इलाज कैसे है। दोस्तों होम्योपैथिक में केवल बालों को ही नहीं पूरे व्यक्ति को ही देखा जाता है। दोस्तों हमारे होम्योपैथिक में मानसिक स्थिति, खान पान, पारिवारिक इतिहास, नींद, पाचन और हार्मोनल स्थिति के अनुसार दवाइयों का चयन होता है। और यह दोस्तों होम्योपैथिक का सिद्धांत है कि शरीर के आंतरिक असंतुलन को ठीक करके हम बीमारी को खत्म करते हैं। हालांकि दोस्तों ये याद रखना चाहिए कि सफ़ेद बालों के लिए होम्योपैथी की सफलता अलग अलग व्यक्ति पे अलग अलग लक्षण के अनुसार हो सकती है। इसी कड़ी में मैं आपको कुछ दवाइयों के बारे में बताता हूँ। ऐसे में एक बड़ी अच्छी सी मेडिसिन है जिसका नाम है लाइकोपोडियम। दोस्तों ये एक बहुत ही प्रसिद्ध होम्योपैथिक दवा है, अक्सर डॉक्टर्स के बारे में बात करते रहते हैं। लाइकोपोडियम की 1 पोटेंसी दवा या होम्योपैथी की बहुत ही चर्चित दवा माना गया है। दोस्तों अब बात करते हैं किन लोगों को देना चाहिए। दोस्तों आमतौर पर ऐसे व्यक्ति जिनका समय से पहले बाल सफ़ेद हो गया हो, बाल झड़ रहा हो, पाचन की समस्या है, पेट और गैस की समस्या है और आत्मविश्वास में कमी है। लाइकोपोडियम की जो दवा है, अगर आप इन दवाइयों को लेते हो तो कई तरह के बदलाव आपके शरीर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों आपकी जो पेट की प्रॉब्लम्स है वो भी खत्म होगी, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, साथ में दोस्तों पाचन की कमजोरी अगर है वो भी ठीक होगा और बालों की सफ़ेदी में इसका बहुत ही बेहतरीन रोल है। दोस्तों ऐसे लोगों को जरूर लेना चाहिए जो जल्दी तनाव लेते हैं और जिम्मेदारी से डर कर भागते हैं। दोस्तों बहुत सारे ऐसे साथी को देखोगे जो भीड़ भाड़ में घबराहट महसूस करते हैं। ऐसे लोगों के लिए दोस्तों लाइकोपोडियम बहुत ही बेहतर काम करता है। बालों की सफ़ेदी के लिए भी लाइकोपोडियम का रोल बहुत ही बेहतर है, लेकिन लेने का तरीका आप जाने। दोस्तों लेने के लिए आपको 1 पोटेंसी की दवा को सप्ताह में 1 बार लेना है, क्योंकि ये हाई पावर होती है और धीरे धीरे ये अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों इनको निश्चित रूप से उपयोग करें और अपना फीडबैक दें। दोस्तों होम्योपैथिक साहित्य में लाइकोपोडियम को उन मामलों में उल्लेखित किया गया है जहां पर बाल जल्दी से सफ़ेद हो रहे हैं, बाल पतले हो रहे हैं और साथ में पाचन की समस्याएं भी हैं। ऐसे लोगों को लाइकोपोडियम जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों ध्यान रखें कि होम्योपैथिक दवा लंबा हो सकता है और इसको कई महीनों तक लेना पड़ सकता है, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट हैं, बहुत सारे लोग हैं वो जो बहुत जल्दीबाजी करते हैं कि मैं अभी दवा खाया सर मुझे फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो ये उन साथियों को बताना चाहूँगा कि आपको निश्चित रूप से लंबे समय तक होम्योपैथिक दवा उपयोग करना पड़ेगा, तभी आपको बेहतर फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों एक अन्य दवा के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है फास्फोरिक एसिड। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है, खासकर बालों की सफ़ेदी के लिए और दाढ़ी की सफ़ेदी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन दवा के रूप में उभर के बाहर आया है। दोस्तों ये तनाव और कमजोरी से जुड़े मामलों में भी काफ़ी चर्चा में रहता है और इसका उपयोग अक्सर चिकित्सक करते रहते हैं। दोस्तों अगर आपको बहुत मानसिक तनाव है, पढ़ाई का दबाव है और भावनात्मक सदमा लगा हुआ हो और लंबे समय तक आपको चिंता और टेंशन रहती है, तो उनमें दोस्तों ये दवा बहुत ही बेहतर काम करती है। दोस्तों उसका जो प्रमुख लक्षण है वो है मानसिक तनाव, याददाश्त की कमज़ोर होना, ऊर्जा की कमी आना और सबसे बड़ा दाढ़ी बालों की सफ़ेदी के साथ बालों का झड़ना। दोस्तों सफ़ेद बालों में इनका उपयोग कई बार उन लोगों के लिए किया गया है जिनका तनाव के बाद बाल तेजी से सफ़ेद होने लगे हैं, बाल झड़ने लगे हैं और शरीर में कमजोरी देखी जा रही है। दोस्तों ऐसे साथियों को एसिड फॉस 30 पोटेंसी की दवा दिन में 3 बार लेना चाहिए, जो बेहतर रूप से फायदा देगा, उनको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। धीरे धीरे करके जो समस्याएं हैं उनकी समस्याएं खत्म होंगी, जो उनके दाढ़ी के बाल हैं जो तेजी से सफ़ेद हो रहे हैं वो रुक जाएंगे और नए बालों की जो ग्रोथ है वो दिखाई देगी। दोस्तों अगर आप इस दवा का उपयोग कर रहे हो
तो ध्यान दो कि कम से कम 2.5 से 3 महीने तक इनका उपयोग करना है, तभी आपको फायदा मिलेगा। दोस्तों कहते हैं कि सिर्फ दवा पर्याप्त नहीं होती है, हमें अपने जीवन शैली और पोषण पर भी ध्यान देना चाहिए। तो निश्चित रूप से आपको इन बातों पे जरूर ध्यान देना चाहिए कि आपको प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। प्रोटीन लें, जिसमें दालें ले सकते हैं आप, पनीर खा सकते हैं आप, अंडे खा सकते हैं आप। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे सर के बालों की सफ़ेदी और दाढ़ी की सफ़ेदी में बेहतर काम करेगा। दोस्तों विटामिन B12 का सेवन कर सकते हैं, जिसमें दूध, दही, अंडे और डॉक्टर की सलाह पर सप्लीमेंट का उपयोग करना भी आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा। दोस्तों अपनी बॉडी में अगर आयरन बनाते हैं तो बालों की सफ़ेदी पे बेहतर फर्क पड़ता है। दोस्तों हरी सब्जियां, चुकंदर, गुड़ का सेवन कहीं न कहीं हमें फ़ायदा दे सकता है। तनाव कम करें, योगा करें, ध्यान करें और पर्याप्त नींद लेना आपके लिए बेहद जरूरी है। और साथियों से मैं कहना चाहूँगा कि धूम्रपान से ज़रूर बचें। दोस्तों यह बालों और स्वास्थ्य दोनों के लिए बेहद हानिकारक है, तो दोस्तों इस पर जरूर ध्यान दें। तो दोस्तों आज हमने विस्तार से समझा है कि सफ़ेद बाल क्यों होते हैं, होम्योपैथिक का दृष्टिकोण क्या है और होम्योपैथिक में कौन सी दवाएं हैं जो बेहतर तरीके से काम करती हैं और दाढ़ी और सर के बालों के लिए हमारे लिए काफ़ी लाभकारी होती हैं। दोस्तों पोषण और जीवन शैली के महत्व के बारे में हमने जाना। लेकिन दोस्तों साथ में याद रखें कि सफ़ेद बाल के लिए कोई भी उपचार हर व्यक्ति में समान परिणाम नहीं देता है। यदि बाल अचानक से तेज हो रहे हैं, सफ़ेद हो रहे हैं, तो आपकी बॉडी में विटामिन B12, आयरन, विटामिन D और थायराइड की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इनकी जांच जरूर कराएं। दोस्तों आपको कभी भी समस्या लगे तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारा नंबर नीचे दिया हुआ है, आप हमसे बात कर सकते हैं और आप अगर चाहें तो क्लिनिक पे भी हमारे विजिट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।